हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं इकोनॉमिक्स के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन। जी हां बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टूडेंटों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यदि दोस्तों आप इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखकर एग्जाम में जाते हो तो आप आराम से 30 में से आप 30 नंबर आराम से एग्जाम में फोड़कर आ जाओगे। तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए। इसीलिए दोस्तों वीडियो को जितना हो सके ना अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? औसैफितिक अंतराल माप बताता है। तो बताइए किसकी माप बताता है? तो याद रखिएगा हमेशा ये पूर्ण रोजगार की माप बताता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है। तो क्या शामिल किया जाता है भाई? आयकर को किया जाता है, निगम कर को भी किया जाता है, सीमा शुल्क को भी शामिल किया जाता है। इनमें से सही, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है बजट की अवधि क्या होती है? तो जो बजट होता है उसकी अवधि होती है भाई वार्षिक। हर वर्ष बजट को पेश किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? तो इसके जो गुण होते हैं वो आपके सतत समायोजन भी होते हैं और सरल प्रणाली भी होती है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बे दोनों। बच्चों कहते हैं ना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं करके दिखाऊंगा, और पिता तेरी फिक्र को मैं फक्र में बदल दूंगा। तो जी हाँ बच्चों, अभी भी मौका है, एग्जाम चल रहे हैं, आपको कड़ी मेहनत करना है और हर एक एग्जाम को फोड़ कर आना है। हम भी आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं जितना हमसे बन रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है भुगतान संतुलन को निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो ये हमारे जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही सही है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। तो इस पूर्ति वक्र का नाम होता है पूर्णतः लोचदार। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो आपके थे गौसेन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? तो इसका जो उपभोग है बच्चों वो कहलाएगा आपका पूंजी निर्माण भी, घिसावट व्यय भी और निवेश भी। इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है बाजार कीमत में शुद्धतः राष्ट्रीय उत्पाद NNP-MP क्या होगा? तो ये आपका होता है GNP-MP घिसावट माइनस है बच्चों बीच में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है GNP औसैफितिक क्या है? तो ये आपकी क्या है भाई? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आपका होने वाला है GNP औसैफितिक वास्तविक GNP अपॉन में नगद GNP इंटू 100 आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है NDP-MP क्या है? तो ये आपका है GDP-MP प्लस में अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर भूमि भी आती है, वन भी आते हैं, खनन भी आते हैं। इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि कभी भी आपको ऑप्शन में इनमें से सभी देखने को मिल जाए, इनमें से सभी, तो बच्चों 99% चांस रहेंगे कि वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है वैधांतिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको बांटा जाएगा भाई 4 भागों में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो इसका नियमन करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बच्चों RBI करेगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता क्या होती है? तो ये होती है आपकी ए ऑप्शन और आपकी बी ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएगी, इसीलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पूछ रहा है लाभ के निम्न में से कौन से घटक हैं। तो लाभ के भाई कौन से घटक है ये आपको बताना है। तो लाभ के है आपके लाभांश भी है, अतिरिक्त लाभ भी है, निगमक लाभ कर भी है, इसलिए आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। देख पा रहे हो ना बच्चों, जहां पर भी इनमें से सभी ऑप्शन है वो लगभग 99% बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के अंदर हम हमेशा शामिल करते हैं लगान को, मजदूरी को, वेतन को, ब्याज को और बच्चों लाभ को, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होगा आपका वो हो जाएगा वास्तविक जीएनपी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है मुद्रा के स्थितिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। तो ये विभाजन जो किया था वो मार्शल ने किया था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो बैंक का जो एजेंसी कार्य है वो है ट्रस्टी का कार्य करना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। तो चाय की जो मांग है बच्चों वो क्या है, बढ़ जाती है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो ये हमारी हो जाएगी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है सापेक्ष लोचदार मांग को क्या व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करेगा भाई, इसको बताइएगा। तो इसको हमेशा डेल पी अपॉन में पी ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन में क्यू होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद एमपी क्या होगा। तो ये आपका क्या होगा भाई, तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अवसर लागत क्या है। अवसर लागत क्या है प्यारे साथियों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पाद बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा। तो कौन सा बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो ये होता है आपका इन तीनों का, ऑप्शन नंबर इसलिए आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फर्म को लाभ मिलता है जब। तो फर्म को भाई लाभ कब मिलेगा, जब एआर बराबर हो जाएगा किसके, एसी के, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सही है। तो कौन सा भाई सही है आपका, तो आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार किसने प्रस्तुत किया। तो ये जो विचार था ना आपका, ये आपका मार्शल ने प्रस्तुत किया, इसलिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता बताइए भाई, तो इनमें से कोई नहीं होगी बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 पूछ रहा है सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। तो इस नियम को कहा जाएगा प्रतिस्थापन का नियम, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है। तो ये दिखलाएगा हमें पूर्णतया लोचदार मांग, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है। तो इसका जो संतुलन बिंदु होता है वो सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है, मूल्य होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो ये आपका करता है क्यू बराबर एफ सी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। तो जो आर्थिक कारण है वो आपका है व्यापार चक्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भुगतान संतुलन के दृश्य मदों के अंतर्गत किस सम्मिलित किया जाता है। बताइए किसे सम्मिलित किया जाएगा भाई। इसके अंदर जो सम्मिलित किया जाता है वो मशीन को भी किया जाता है, कपड़ा भी किया जाता है, सीमेंट भी किया जाता है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से कौन पूंजी खाते में नहीं होता है। तो जो पूंजी है आपकी एक पक्षीय अंतरण, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब। तो बताइए कब उत्पन्न होगी, जब आपकी एम आर बराबर हो जाएगी एम सी के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में
40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? गुणात्मक विधि कौन सी है भाई, बताइएगा। तो ये है आपकी बैंकों के नगद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, तो ये आपका करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो इसके अंदर शामिल किया जाएगा भाई सार्वजनिक व्यय को भी, कर को भी और सार्वजनिक ऋण को भी, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो जो आपका विदेशी अनुदान है बच्चों, ये आपकी राजस्व प्राप्ति नहीं होगी। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, पूछ रहा है भुगतान शेष में कौन सी मंदे सम्मिलित है? तो इसके अंदर जो सम्मिलित है भाई, दृश्य मंदे भी है, अदृश्य भी है, पूंजी भी है, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो इनका जो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है ना प्यारे साथियों, वो आपका कीमत उच्चतम सीमा भी है और कीमत निम्नतम सीमा भी है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बे दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है अर्ध निर्मित वस्तु क्या कहलाती है? तो ये वस्तु कहलाएगी हमारी मध्यवर्ती वस्तु। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति चक्र की लोच क्या होती है? तो ये आपकी होती है इकाई से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया? धारणा को किसने दिया था भाई? ये दिया था आपका श्रीमती रोबिन्स ने। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पूछ रहा है किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? तो ये आपका जो पूर्णतः लोचदार होता है, याद रखिएगा, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पेपर जो आपको देने वाले हैं आप बच्चों। इसके अंदर से आपको वहाँ डेफिनेट क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा और हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको उसका सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। इसीलिए भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।